आइए, अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो किसी मैथ या साइंस को लेकर के नहीं है, बल्कि आज का जो विषय है वो पत्रकारिता पर है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में देश के अंदर कुछ ऐसे भी पत्रकार आ गए हैं जो अपनी मर्यादा और पत्रकारिता की जो परिभाषा है बिल्कुल भूल चुके हैं। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं कि पत्रकारिता का क्या अर्थ है, पत्रकारिता का क्या महत्व है, पत्रकारिता का एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए से क्या परिभाषा हो सकती। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुत लोग बताते हैं ये पत्रकारिता वो पत्रकारिता, हमको ज्यादा ध्यान तो नहीं फैलाना। ये गांव का पाठशाला है, वही अजय पाठशाला। अब ये अजय पाठशाला में आज हम लोग गांव के चबूतरा पर बैठ के एक तरह से समझ लीजिए, गांव के सभी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पत्रकारिता का क्या मतलब है, पत्रकार हम किसको कहें। तो भैया पत्रकारिता का मतलब ये सामान्य नजरिया से है कि किसी घटना को, कोई भी घटना है, किसी भी घटना को अगर आप निर्भयता के साथ, निडर होकर के और प्रमाण के साथ निर्भय होकर के, निडर होकर के, प्रमाण के साथ अगर किसी तथ्य को आप समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम बोलेंगे कि वह पत्रकार है। लेकिन उसके अंदर दो भावना जरूर होनी चाहिए। पहला, निडरता और निर्भयता। अगर निर्भर, ये दो चीज अगर खो दिया उसने, अगर निर्भय होना खो दिया, निडर होना खो दिया, डर गया, तो कभी साक्ष्य प्रमाण नहीं दे सकता। पत्रकारिता का यही एक सामान्य जो गांव का व्यक्ति है उसके हिसाब से यही परिभाषा है भैया कि पत्रकारिता का मतलब सरकार और जनता के बीच में एक पारदर्शिता लाना, एक पारदर्शिता होना कि सरकार क्या बोल रही है उस बात को जनता तक पहुंचाना, जनता का क्या दुख दर्द है वहां तक सरकार तक ले जाना, क्योंकि सरकार हर घर तक तो जा नहीं सकती। अब ये पत्रकारिता माध्यम है। और देख रहे हैं आज के समय में कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका मैं नाम ले, सीधे नाम लेना चाहूंगा। पहला नाम ये है सुधीर, जो भी है मात्रा उतरा इधर उधर देख लेना भैया, मात्रा उतरा का कोई गारंटी नहीं है। सुधीर चौधरी। दूसरा है अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप या कश्यप। तीसरा है हुकम तिवारी, श्वेता करके कौन लेडीज है, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी और एक मिला है जो है, क्या नाम है, चश्मा लगा के, जाड़ा सा चश्मा लगाता है, क्या नाम है उसका, अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी। और भी कई मिला है, बहुत मिला है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3-4 मिला का नाम लिख दिया। ये अपनी इन लोगों को 2014, पहले भी मैं सुनता था ये जो सुधीर चौधरी नाम का जो पत्रकार है, ये पहले वो डीएनए टेस्ट करता था। तो आइए देखते हैं जो सुधीर चौधरी की बात करते हैं। ये पत्रकार है, सुधीर चौधरी, बड़े पुराने पत्रकार हैं। ये पहले डीएनए टेस्ट करते थे, डीएनए टेस्ट करते थे, फिर डीएनए टेस्ट करते करते जो है वो आज तक पर आ गए हैं। फिर चापलूसी चमचागिरी करते हुए पहले बहुत सुनता था, लेकिन 2014 के बाद से मैंने देखा कि ये
ये सब जो है, ये जो सुधीर चौधरी हुआ, अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी, अर्णव गोस्वामी और भी दुनिया भर के चापलूस चमचे दलाल से पत्रकार बैठे हुए हैं, ये सब चापलूसी करना शुरू कर दिया जो है मौजूदा सरकार का। और 150 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी किया इन सब ने। अरे हम लोग आप लोग पर ही भरोसा करते हैं ना मिस्टर सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप। हम आपकी पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं कि आप जो है सरकार से क्या बोल रहा है वहां पर अंदर बंद कमरे में क्या हुआ, ये तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को जो है आकर के हम लोग को सही दिशा देना चाहिए कि भाई वहां पर कमरे के अंदर ये बात हुआ है। आप लोग सुनकर के वहां कुछ और आते हो, हम लोग को कुछ और बनाने लगते हो, चापलूसी करने लगते हो, चमचागिरी करना शुरू कर देते हो, चापलूसी। तो कब तक करोगे भाई ऐसे? गांव में कहा था ना कि पानी में टट्टी ज्यादा देर तक नहीं छुपती है भैया, उस ऊपर आई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल वैसा ही हो गए एकदम से, जो है झूठ बोलते 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 चापलूसी, चमचागिरी और जो है तलवे चाटते हद होती है यार चाटने की भी। ऐसे चाटोगे तो नेताओं के आप लोग तलवे चाट जाओगे पूरा, तो बेचारे कल के घुटने के बल खड़े होंगे। अरे है देखो ये सुधीर चौधरी कोई बात सही नहीं बोलता है, हर बात में चापलूसी, इसकी चमचागिरी, सरकार के प्रति चमचागिरी करता रहता है। पता नहीं क्या सरकार ने, मोदी सरकार ने पता नहीं क्या दे दिया इनको, कौन सा खजाना दे दिया इनको, और लेकर के ऊपर जाएंगे स्वर्ग में, लाद लेना अपनी छाती पर सारा पैसा जाते समय। सब जने सुधीर चौधरी तुम भी लाद लेना अपनी छाती पर, अंजना ओम कश्यप आप भी छाती पर लाद लेना, सब जने जितना जने हो सब जने छाती पर पैसा और जितना मिला है ना सब छाती पर लाद करके तब जाना ऊपर, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है, क्या पता वहां भी पैसा चलता हो। हद होती है। 150 करोड़ लोगों की आग में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, बेवकूफ समझ रखा है। हद होती है। अंजना ओम कश्यप, एक भाई साहब एक बार का डिबेट है, इनका एक डिबेट आता है अंजना ओम कश्यप का, शाम को हल्ला बोल आता है इनका एक, उसमें मैंने देखा क्या, जब भी इसके पर इस लेडीज पर से भी भरोसा मेरा हूं, मैं देखा गया कि एक 10-12 साल की एक बच्ची होगी, वो बोलती है कि मैम और जो है मोदी जी जो ऐसे बोल रहे थे कि 1 रुपया 1.5 रुपया यूनिट बिजली हो जाएगा, बिजली के लिए वो कभी बोले थे? हमेशा वो झूठी ही बोलते हैं, कहीं तो कभी कुछ बोला नहीं। अच्छा उस बच्चे ने बोला, यानी कि कहीं उस बच्चे ने तो देखा होगा, सुना होगा, तभी तो बोल रहा है बच्चा, वो किसी ने सिखाया तो नहीं उसको। एक बीजेपी का एक दलाल बैठा हुआ था इनके वो शो में, वो बोला नहीं, वो दलाल बोला नहीं ऐसा कुछ भी मोदी जी ने नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, ये अंजना ओम कश्यप उसके साथ दे रही है, उस दलाल के साथ मिलकर के, नहीं बच्चे ऐसा नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला। कम से कम तुम एक पत्रकार हो, वो बच्चा वो बोल रहा, क्यों बोल रहा? तुमको पहले उस बात में मंथन करना था अपने दिमाग में, लेकिन तुमने सडनली उस छोटे से बच्चे को झुठला दिया। तुमने क्यों झुठला दिया भाई? क्या कारण है झुठला दिया? इसी को कहते हैं चापलूसी करना और पालिश मारना, इसी को कहते हैं तलवे चाटना, इसी को कहते हैं। तो अभी भी थोड़ा सा भी जमीर अगर कहीं इस शर्मनाक जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी अगर जमीर जिंदा हो तो सही ढंग से पत्रकारिता कर लो। जब एक आम इंसान जब उठ के खड़ा हो जाएगा आपके सामने तो उसकी बात का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज मैं खड़ा हो गया, 50 साल बाद मुझे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया आप लोगों ने। आई एम सफरिंग 50 years old पर्सन, और आज मुझे शर्म आ रहा कि मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पर पत्रकारिता जो बिल्कुल निडर होकर के, निर्भय होकर के जिसको काम करना चाहिए, आज वो बिक रहा है मौजूदा सरकार के हाथों। शर्म से डूब मरना चाहिए हमें कि ऐसे देश में जीना जहां पर ऐसे जो है ऐसे बिकाऊ ऐसे जो है पत्रकार है, अर्णव गोस्वामी, श्वेता तिवारी, अर्णव गोस्वामी, कोरोना पीरियड में जब महाराष्ट्र के आपके जो है ठाकरे जी, मिस्टर ठाकरे जो है मुख्यमंत्री जब थे, तो अर्णव गोस्वामी जो है, अर्णव गोस्वामी पत्रकार है, जाड़ा सा चश्मा लगाता है, आई कुर्सी पर से उछाल करके कहाँ हो मेरी बातों का जवाब दो। बड़ा उछल रहा था रे भाई तुम,
अरुणा बाबू मेरे से छोटे ही हो गए, मेरे छोटे भाई जैसे। तब कहाँ थे भाई? बड़ा उछल रहे थे, कूद रहे थे। अभी क्या हो रहा है देश के अंदर? हर जगह रायता फैल रहा। कितनी चोरी, किस मामले में चोरी नहीं हो रहा है? जरा देखो वहां लूट घसूट मचा पड़ा है। लूट लो जितना लूटना है, लूट घसूट मचा पड़ा है चारों तरफ, क्योंकि इसके बाद अन्य जग में आना है। लूट ले भैया जितना लूटना है। अब क्या नहीं आवाज उठाता? अभी क्या गति के स्प्रिंग के सागर में वो टेंशन खत्म हो गया क्या जो उछाल मार रहा था? अगर मार कम हो गया तो ले आओ, मैं तो पुराना भैया मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ले आओ मेरे पास। उसका टेंसाइल वेंसाइल जो खत्म हो गया ना सारा, एकदम केमिकल और मेटलर्जिकल दोनों प्रोसेस करके एकदम फर्स्ट क्लास का कर दूंगा और उछलेगा। लेकिन हिम्मत तो पहले बनाओ। दो ही बात होता है भाई, जब कोई खामोश हो जाता है तो सिर्फ दो बातें होती है, या तो डर गया या तो बिक गया। और बिक गया, बिकने से अच्छा तो जाकर के नाली में डूबे मरो। जमीर जिंदा होना चाहिए इंसान का। मैंने भी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष किए भैया। दो दो तीन तीन दिन बिना खाया रहा हूं, लोगों के बीच में हंसते हुए, किसी को पता नहीं चलने दिया खाया है नहीं खाया, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। तो इसलिए पत्रकारिता का जो मतलब है उसका अर्थ समझिए। अभी भी वक्त है, समय है। ईश्वर की लाठी से डरिए। 150 करोड़ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये पाठशाला के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो कोई लफड़ा पड़ जाए और जान के लाले पड़ जाए आप लोग के। क्यों? क्योंकि ऐसा खिसियाते रहोगे पूरा 150 करोड़ के, न जाने कितने लोग मेरी तरह खिसिया गए होंगे आपसे। कुछ अच्छा करिए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे मानव समाज का कल्याण हो। आप लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अगर एक आपका गलत मैसेज, आप में आपका पत्रकार का एक गलत मैसेज समाज में एक ऐसे वायरस को पैदा करता है जिससे समाज का कभी उत्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए पाठशाला के माध्यम से आगाह कर रहा हूं, सतर्क हो जाइए। अपनी मर्यादा और अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को आईने में देखिए, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। गांधी जी बनना, महात्मा गांधी जी बनना इतना आसान नहीं है। वो भी चाहते, लंदन से पढ़ करके आए थे बाबरे, वो जमाने में लंदन से पढ़ के आए थे गांधी जी। चाहते थे यहाँ पर मार छूट बूट पहन करके आए, एक गरीब आदमी चल किनारे तू भी चल, ऐसे भी कर सकते थे वो। लेकिन नहीं, वहां यहाँ आए, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। एक धोती, एक सफेद धोती लपेट के ऐसे हमें दिशा दिखाया। वो भी चाहते तो आप लोग की तरह भी गए होते, पैंट शर्ट पहन के टाई बांध करके ऐसी कमरा में बैठते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धोती पहन करके पूरा नंगे पाँव खड़ा पहन के बेचारे, ऐसे व्यक्ति का हम पैर धो करके पूरी जिंदगी पियेंगे? ऐसे थोड़ी ना महात्मा गांधी जी बापू बने हैं। बापू बनने के लिए बापू जैसा बनना पड़ता है पहले। आप लोग तो ढंग से पत्रकार नहीं बन पाए, लगे जो देश के पब्लिक के साथ ही धोखाधड़ी करने, जो है चापलूसी, चमचागिरी और जो है दलाली करने। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। देश के जनता को सही आईना दिखाओ, लोगों के अंदर अपने विश्वास को फिर से जगाओ। नहीं तो वक्त दूर नहीं है भैया, जब आप लोग एकदम फिनिश होने के कगार पे हो, फिर बाद में आप लोग को कोई नहीं सुनेगा, कोई आप लोग की बातों को कोई भरोसा ही नहीं करेगा भाई। सब लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। अरे भाई, अगर हमने 1 रुपया चोरी कर लिया, लोग कहेंगे चुराया, चोर है चोर है, और उसके बाद मैं मंदिर का साधु बन जाऊं, तभी देखने वाली नजरिया है पहले चोर था यार, जाके साधु बनने का ढोंग कर रहा है। तो इसलिए ऐसा ना हो, आप लोग अपनी मर्यादा, अपने आप को आईने में देख करके अपने आप को पहचानो पहले कि आप कहां खो गए, कहां सुधीर चौधरी कहां खो गए।
अंजना हम कसम कहाँ खो गई? श्वेता तिवारी, मैं अजय मिश्रा का पंडित मैं भी हूँ। अरे तिवारी जी कहाँ खो गई आप? गोस्वामी जी कहाँ? ये क्या है नौटंकी? क्यों नहीं सही दिशा दिखा रहे हैं भाई आप लोग? ये लोग का आज मैंने पाठशाला के माध्यम से ये लोग को मैंने आईना दिखाने की कोशिश किया है। अपना समझ के, अपना समझ करके मैंने समझाने की कोशिश किया। ये अभी कुछ नहीं बिगड़ा उगड़ा है, अभी भी वक्त है। जनता के साथ आप लोग को भी यही रहना, हम सब लोग यही रहेंगे। नेताओं पर भरोसा मत करो। ये नेता लोग टोपी टोपी खेलता है आपस में। ये नेता लोग आपस में टोपी टोपी, हम हमारे सर में कोई टोपी है? कोई टोपी नहीं है। तो नेता लोग टोपी टोपी खेलता है। टोपी टोपी वालों के ज्यादा वो हमें मत आओ। कल को इसका टोपी उस पे चला जाएगा, उनका टोपी उन पे चला जाएगा, तो आप किसके टोपी के पीछे भागते रहोगे भाई? एक मर्द की तरह, एक जरा हिम्मत, एक हिंदुस्तानी की तरह, एक हिंदुस्तानी मर्द की तरह जरा पेश आओ। जरा पत्रकार क्या होता है भैया? अब इतना मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डांट लगा दिया आज, और उम्मीद करता हूं कि आगे से आप लोग जो है सही ढंग से अपनी पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि मैं एक मास्टर हूं। कौन स्कूल का मास्टर नहीं होता, प्राइवेट मास्टर का मतलब मास्टर। सिर्फ पढ़ाना ही एक मास्टर नहीं होता, हर लाइन में मास्टर होता है। अभी जो है एक हमारे प्रिय भाई का जो है एक कमेंट आया था कि जो है वो लिखे हैं कि जो है ऐसे लिख रहे हैं, शस्त्रार्थ करेगा मेरे साथ, मैं आरएसएस स्कूल से पढ़ा हूं। शस्त्रार्थ करेगा, शस्त्रार्थ करेगा, ये है उनकी भाषा। मैं आरएसएस स्कूल से पढ़ा हूं। अरे भैया, आरएसएस स्कूल वाले ऐसे ही बोलना सिखाते हैं का? यार तू मेरे साथ लड़ेगा, तू मेरे साथ ये करेगा, मेरे साथ ये करेगा, ऐसे ही बोलना सिखाते हैं क्या आरएसएस स्कूल? हाँ तो सिखाते ही होंगे। मैं तो बचपन से देखता चला आ रहा हूं। दो मेरे दादाजी 3 भाई थे, जिसमें से 2 जने आरएसएस में थे। उन दोनों बुढ़ों ने कुछ भी नहीं किया जो है, जबकि देश की आजादी से पहले के वो दोनों लोग थे। उन दोनों मेरे दादाजी लोगों ने कुछ नहीं किया देश की आजादी, आरएसएस से जुड़े हुए थे, कुछ नहीं किया उन दोनों मेरे दादाजी लोगों ने। मैं कहीं नाम नहीं लेता उन दोनों जने का, सर से नाक कटवा दिया उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करके। और आरएसएस स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि तू मेरे साथ शस्त्रार्थ करेगा, मेरे साथ लड़ेगा। अरे भैया, लाठी लेके आइस पाइस, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बड़ा खेले हम भी। यही खेलते हो ना तुम सब आरएसएस वाले? कहाँ तुम्हारे वजह हेड चाचा जी, ताऊ हमारे मिस्टर मोहन भागवत, 1 महीना पहले ही मैंने उनसे बोला था कि आओ जो है बेरोजगारी और महंगाई और उसमें सरकार को आईना दिखाते हैं। अरे स्विमिंग पूल से बोलो बाहर निकल जाए भाई, गरम गरम पानी में स्विमिंग पूल में बैठे हैं। 150 करोड़ का बंगला बना करके बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वो स्विमिंग पूल में से निकल करके आएगा हमारे साथ है गर्मी में समाज सेवा करने के लिए। अब तुम बैठे हो आरएसएस स्कूल से पढ़ करके शास्त्रार्थ करेगा मेरे से। आ जाओ, शास्त्रार्थ सरेआम खुलेआम आमने सामने शास्त्रार्थ होता है, किसी भी मामले में कर लो। अरे मजा हुआ, खिलाड़ी हूं भाई, ऐसे नहीं डनलप के बिस्तरे पे नहीं, भाई बलू और टाइगर के साथ, जमीन पे जानवरों के साथ। भैया 30 साल हो गया ऐसे जमीन पे चटाई बिछा के सोते हुए। जमीन पे हम रहता हूं, जमीन के अंदर, क्योंकि पता है जमीन के अंदर ही जाना है। तो पंचतत्व बदला लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो भाई जो किए थे आरएसएस स्कूल से पढ़े हुए, तो पहले तो अपने ठीक ठाक से तो तमीज में तो बात करना चाहिए। न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मेरे से शस्त्रार्थ करेगा, मेरे से शस्त्रार्थ करेगा। अरे ऐसे ही पढ़ के आए हो क्या यार? कौन सी स्कूल, क्या शस्त्रार्थ करेगा भाई मेरे से?
किस मामले में शस्त्रार्थ करेगा? अरे तुम्हारा जितना मेरे ख्याल से जितना तुम्हारा उम्र नहीं होगा उतना तुम उतने साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गया बच्चे। किस मामले में शस्त्रार्थ करेगा? करना ही है तो सामने शस्त्रार्थ आमने सामने होता है ना। अरे छुपम छुपाई पकड़म पकड़ाई में कौन सा शस्त्रार्थ होता है भाई? ये आरएसएस के लोग आपको शायद यही सिखाए होंगे। कभी अच्छी बात तो आरएसएस सिखाई नहीं। मैं भी गया हूँ एक दो बार आरएसएस में, एक जने जबरदस्ती पकड़ के लेकर के गए आरएसएस वाले के पास खो खो वाले लगाने में। मैं भी चला गया भैया, हमने कहा जबरदस्ती लेकर के चलेगा, मैं भी चला गया भाई। वहां पर मैंने जाकर के देखा क्या कि वो लोग जो है जाति समुदाय हमारा दुनिया भर का इधर उधर मतलब बल गलाने वाली बात है। क्यों बल गलाने वाली बात कर रहे हो भाई? अब हमारे तो दोस्त मुसलमान भी हैं, कई दोस्त है बचपन से एक साथ नगोटिया यार हैं। जो मेरे मुस्लिम दोस्त है नंगोटिया यार, एक जने जो है ईसाई है नंगोटिया यार। तो क्या मतलब ये लोग के टूटे फूटे 80 साल के बर्तनों के कहने पर, मोदी जी के कहने पर कि हम दोस्ती नंगोटिया यार छोड़ दे, अपना दोस्ती तोड़ दो उससे। क्या नफरत की बीज बोने की कोशिश कर रहे हो बीच में? हम लोग एक साथ रहे एक साथ रहेंगे, कोई किसी का दुश्मन दुश्मन कुछ नहीं है। तुम ही लोग जो है पत्थर फेंक करके बीच में भीड़ में बम बम बोल करके यहाँ वहां भाग जाते हो। अब अपनी जो इधर उधर बौखला करके भागती है, फलनवा रख दिया ढिमका रख दिया, कोई नहीं रखा, तुम ही लोग का सब काम करवाते हो जो फालतू फालतू। आरएसएस 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 न देश की आजादी में कोई भाग लिया न कुछ लिया, कहाँ काम किया? पिछवाड़े से हमेशा, जब भी ये लोग का तो हम लोग पिछवाड़े से थे। अरे गली के पिछवाड़े से ही रहोगे हमेशा क्या? कभी अगवाड़े तो आ जाओ। स्कूल में यही सब पढ़ा रहे हो, देखो आरएसएस मोहन भागवत जी आपका पढ़ा है, आपके स्कूल आरएसएस स्कूल का एक लड़का जो है मेरे से ऐसे बोल रहा है, मेरे से शस्त्रार्थ करेगा, यही पढ़वा रहे हो क्या वहां टीचर रखवा के? यही सवाल तो फालतू। अरे तमीज में जरा बोलना तो सिखा लो पहले। मास्टर से कैसे बात करते हैं, टीचर से कैसे बात करते हैं? हाँ शस्त्रार्थ करेगा, बहुत जमे तो बोलो आ जाए शस्त्रार्थ कर ले वो बच्चा जो है मेरे साथ जो भी है किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैथ हुआ साइंस हुआ, कहो ना दुनिया के कौन टॉपिक पे आओ, शस्त्रार्थ उससे बोलो कर ले। तो शस्त्रार्थ वही व्यक्ति जो कहता है अधजल गगरी छलकत जाए, हमेशा जो आधा घड़ा जो भरा होता है ना हमेशा छलकता है भैया। हमने तो नहीं किसी से बोला कि आप हमसे शस्त्रार्थ कर लो। अरे भैया हम तो आईना दिखा रहे हैं, हम तो मास्टर हैं यार, फिनिश हो चुके हैं, 50 साल के हैं। अरे अगला नकल का कुछ अच्छा हो जाए इसलिए हम लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि भाई आप कुछ गलत मत कीजिए, आप कुछ गलत मत कीजिए, आप कुछ अच्छा कर लीजिए ताकि कुछ अच्छा हो सके, देश का भला हो सके। आरएसएस 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 करना धरना कुछ नहीं, लूटपाट मचाक पता नहीं कहां से कौन इनको 150 करोड़ रुपया पता नहीं कौन हिंदुस्तान में दानी दे दिया इनको जाकर के यहाँ बंगला। हम लोग क्यों नहीं स्विमिंग पूल में? कौन सा समाज सेवी भाई स्विमिंग पूल में नहाता है भाई? कौन समाज सेवी जो एसी रूम में बैठा हुआ समाज सेवा करेगा? जो स्विमिंग पूल में नहा रहा है वो समाज सेवा करेगा? वो जो 45 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के धूप में पसीना बहाएगा वो जो स्विमिंग पूल में नहा रहा है? बेवकूफ बनाने चले हो। कार्डिगन पहन लोगे और जो लाठी लेके खोखो और चुपन चुपाई पकड़ो पकड़ा यही खेलना है, मूड खराब कर रहे हो। जितनी भी जितनी भी इनके जितना राजस्थान हुआ जो जितना मुख्यमंत्री बने हैं ना सभी, फिर राजस्थान पता नहीं क्यों नहीं आता, सब ऐसे ही झोला छापा ऐसे ही जो है बने हुए हैं सब जो है, न कुछ नाता न कुछ नहीं पता है इन सबों को। कोई राजस्थान का वो जो मुख्यमंत्री है मोदी जी को ही जीते जी श्रद्धांजलि दे रहा है उनको, उसको ये नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे तो बागड़ मिले सब नेता मंत्री बन रहे हैं आरएसएस से निकल निकल करके। पढ़े लिखे नहीं है क्या आरएसएस में? तो कहां से होंगे? अभी देखो ताजा ताजा मसला आ गया ना कि मैं आरएसएस स्कूल का पढ़ा हुआ, बोल क्या रहा है कि मेरे से शस्त्रार्थ करेगा, तो ऐसे सिखाते हो तुम लोग जो है आरएसएस स्कूल में बदतमीजी करना कि जाओ अपने मास्टर से अपने सीनियर से अपने बड़ों से जो ऐसे जाके बदतमीजी करो, मौका मिले तो चोरी कर लो, मौका मिले तो लूट लो उसको, यही सब सिखा रहे हो लगता है जो है।
वो मेरे से शास्त्रार्थ करेगा, तो बच्चे मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, मैं कहीं जाता होता नहीं हूँ, तुमको आना पड़ेगा यहीं। एक किनारे तुम रहोगे, दूसरे किनारे हम रहे। अब 2-3 जने विद्वान बैठा लेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे भी और हमसे भी। उसको कहते हैं शास्त्रार्थ बेटा। जरा आगे से जब भी किसी को रिप्रेजेंट कीजिए तो जरा तमीज। और ये है, ये जो पत्रकार है हमारे, है भाई टाइगर, यहाँ जरा किनारे बैठो। टाइगर हमारे साथ जो लगे रहते हैं ना, ये पीछा 14 साल से मेरे साथ, एक सेकंड के लिए हटेंगे नहीं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। तो ये जो पत्रकार है, ये जो दुनिया भर की, आप लोगों को मैंने आईना दिखा दिया भाई। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी, अर्णव गोस्वामी, और भी यहाँ दुनिया भर के, और भी यहाँ दुनिया भर का नाम याद नहीं हो। सुधर जाओ भाई आप लोग, पत्रकारिता का मतलब समझो। अपने आप को आईने में रख करके आज रात को देखो ना, अपने आईने में कितना बदल गए हो। अरे सही सही बात बताओ भाई। अरे पूरा 150 करोड़ की आबादी आप लोग के बात पर भरोसा करता है, और ऐसे आलतू फालतू कुछ टोपी टोपी वालों के बातों में आकर के ऐसे ही जो कुछ आलतू फालतू बोलोगे तो हम लोग तो वही मान बैठेंगे। तो ये तो धोखाधड़ी हो गया ना। क्यों धोखाधड़ी वाली बात कर रहे भाई? अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। मैं यही सबसे कहता हूं कि भाई अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको हम बुरा नहीं मानेंगे। आप लोग आ जाइए, आप लोग कोई गैर थोड़ी नो, आप लोग भी तब हमारे भाई बहन हो। हम हमारे सब, चाहे सुधीर चौधरी हुए हमारे भाई हैं, अर्णव गोस्वामी हमारे भाई हैं, जो ना उनका सब, श्वेता तिवारी, सब हमारे भाई बहन हैं लोग। अभी लोग गलत काम कुछ कर, हमको लगेगा भाई हम भी जाते हैं तो आप लोग के बीच में सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग का भी लोग हैं, हाँ बहुत बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इनकी पत्रकारिता में एकदम ओज है, इनकी पत्रकारिता में जान आ जाता है, एकदम जान फूंक देते हैं पत्रकारिता में। विश्वास है उनकी बातों, जो बोलते हैं उनकी बातों पर हमें विश्वास है। ऐसी जब भावनाएं लोगों के अंदर, आप तो भावनाओं का दोहन कर रहे हैं लोगों के मन में। भैया ऐसे तो बोलते रहेंगे तो बहुत देर तक बोलते रह जाएंगे। कोई क्लास तो चल नहीं रहा है। अब इस पाठशाला के माध्यम से भाई मैंने इन लोगों को फटकार लगाया है कि शायद अब जो है सही ढंग से लोग पत्रकारिता करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।